हिमाचल प्रदेश टेट परीक्षा के सेक्शन 3 यानी सोशल स्टडी का ये सॉल्व पेपर है। क्वेश्चन नंबर 61 से ये सोशल स्टडी शुरू हो रहा है पर तो भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 42वां संशोधन जो है वो मिनी संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 1995 को हुआ है। वहीं कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये बेलग्रेड में आयोजित हुआ है। भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? तो ये 123वां समझौता के नाम से जाना जाता है, भारत अमेरिका का परमाणु करार। वहीं बात करें अगर 66 नंबर क्वेश्चन में, कश्मीर में शालीमार और निशात बागी को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था शालीमार और निशात बागों को। सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोनों में किया जाता है। वो लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है, यानी ऑप्शन सी। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है। किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? कपास के लिए। हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस है वो हिमाचल का अगर बनारस कहेंगे तो मंडी को हिमाचल प्रदेश का बनारस कहते हैं, यानी कि मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश का बनारस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भूकंप का मुख्य कारण विवर्तनिक बल होता है। भूकंप का मुख्य कारण किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा था? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको कहा था कि ये भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निर्वाचन आयोग को भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो इनमें से किसी के भी अधीन नहीं करता है, स्वतंत्र निकाय है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ है? 1950 से। भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? समवर्ती सूची में है शिक्षा का विषय। वहीं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैक मोहन रेखा किस देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैक मोहन भारत और चीन के बीच में। उसके बाद 82 क्वेश्चन है कि पारसू झील कहाँ पर स्थित है? ये तिब्बत में है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। 1972 में हुए शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था शिमला समझौता। न अपील न वकील न दलील कथन किससे संबंधित है? ये रॉलेट एक्ट से है। न अपील न वकील न दलील, यहाँ पे न अपील को अपील कर दिया है, न अपील है। और बलवंत राय मेहता किस समिति से संबंध रखते हैं? पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। निम्नलिखित में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो न्यायाधीश पीसी घोष को। न्यायाधीश पीसी घोष को भारत का पहला लोकपाल घोषित किया गया था। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो जिला है। निम्नलिखित में किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को। नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। संविधान का परिचय देती है, तो ये प्रस्तावना देती है संविधान का परिचय। क्वेश्चन नंबर 93, बाबा काशीराम को पहाड़ी दी बुलबुल की उपाधि किसने दी? तो सरोजिनी नायडू ने बाबा काशीराम को पहाड़ी दी बुलबुल का उपाधि दिया था। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। ये आंसर गलत दिया गया है यहाँ पर, जो जारी किया गया आंसर की। तो यहाँ पे ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? ये कुड़ाक में ही है, क्योंकि ब्लैक पगोड़ा कुड़ाक में है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे। यहाँ पे जारी की गई आंसर की अनुसार ही है। डाइट किस देश की संसद है?
तो डाइट जापान की है। प्रधान यमोत्तर का मान कितना है? 0 देशांतर है। प्रधान यामोत्तर का मान 0 अंश डिग्री देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 97 है, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में स्थित है पट्टन घाटी। क्वेश्चन नंबर 98, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती। सती प्रथा पे पाबंदी कब लगाई गई थी? 1829 में लगाई गई। भारतीय वन जीव संरक्षण नियम 1972 में पारित हुआ। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। मानचित्र पर जलाशय को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? नीला रंग। भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? तो मिलों की संख्या सबसे अधिक मुंबई में है। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का हुआ था। वर्ष 1989 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। नीति आयोग एक परामर्शदायी निकाय है। नीति आयोग परामर्शदायी निकाय है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोलते हैं। भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? तो उपरोक्त सभी छुआछूत समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत का चलन वर्जित है। छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है। तीनों हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सेवा क्षेत्र है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण, यानी कि रिवोल्यूशन। और कांडला बंदरगाह गुजरात का है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 35 वर्ष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 115, लैव संगीत का प्रारंभ ये डलहौजी का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का ये नृत्य देवदासियों द्वारा प्रसारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में लोकमित्र केंद्र निम्नलिखित में कौन सा काम करता है? तो बिजली के बिल जमा करना है, पानी के बिल जमा करना, जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालना, यही है लोकमित्र केंद्र का कार्य। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारक को HRTC बसों में कितना प्रतिशत छूट रहती है? 25। कल्याण सोना सोनालिका RR 21 किस फसल की किस्म है? गेहूँ। तो ये गेहूँ की किस्म है कल्याण सोनालिका RR 21। और कयांग बैकयांग और बंजाराविच किस जिले के नृत्य है? किन्नौर के हैं। 117 वाला छूट गया था। मैरिनो एक प्रजाति है, तो ये भेड़ की है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति का। राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन 1948 में। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सेवा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। यहाँ पर ये भी आंसर गलत जारी किया गया है, आयकर होगा। अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो आयकर नहीं है। बाकी बिक्री कर, उत्पादन कर, सेवा कर, ये सब आयकर के ही हैं। बाकी 21 से लेकर के 24 तक हो गया। 25 है, हाल कोटि और निचार और सराहना के बीच क्या समानता पाई जाती है? तो देवी की पूजा का स्थान है। नागालैंड का लोक नृत्य का नाम क्या है? तो युद्ध नृत्य है। नागालैंड के लोक नृत्य को युद्ध नृत्य कहते हैं नागालैंड की। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। हाल में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का नाम बदल क्या रख दिया गया? लक्ष्मी रखा गया है। क्वेश्चन 129 है, आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है आशा की धातु। रुपये चिन्ह की रचना उदय कुमार ने। और टॉकरी क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो ये है बाल वैली है ये। और मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में। नाहन शहर की स्थापना किसने किया? क्रम प्रकाश ने। हिमाचल प्रदेश कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा, मजदूरों के दिए बिना जबरन कार्य करवाना, इसी को बोलते हैं बेगार प्रथा। और मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? सेब। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो कुल 15 भाषा। भारत में वस्तु सेवा कर कब चालू किया गया है? 1 जुलाई 2017। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत गुजरती हैं? तो अफ्रीका। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1901। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहते हैं? तो भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र को कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। पठार से क्या अभिप्राय है? ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार भाग को पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, 7 पहने के नाम से पूर्वोत्तर के राज्य। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। ये थे हिमाचल प्रदेश के टैट का 150 क्वेश्चन का सोशल स्टडी। नमस्कार।